अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार हो गई। महज 38 साल की उम्र ही तो थी जब मुलायम सिंह यादव के टीपू देश के सबसे बड़े सूबे के सुल्तान बन गए थे, यानी उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। शुरुआती दौर में तमाम आलोचनाओं और प्रशंसाओं के बीच अखिलेश साल दर साल बढ़ते और सियासत में खुद को गढ़ते चले गए। 2009 से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अखिलेश यादव सही मायने में 2012 से यूपी की सियासत में दाखिल हुए, लेकिन 2024 आते आते समाजवादियों को अखिलेश में मुलायम सिंह यादव का अक्स नजर आने लगा, क्योंकि सबको वैसे ही साथ लेकर चलने वाली सियासत, साथियों का मान रखने वाली आदत और जमीन से जुड़े रहने की फितरत। खैर, अखिलेश यादव के लिए साल 2024 न भुलाने वाली यादें देकर गया है। सत्ता में वापसी के प्रयास में अब तक लगातार 2 बार फेल हो चुके अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जो मिला है उसे छप्पर फाड़ के मिलना ही कहते हैं। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली, जिसमें सबसे बड़ी जीत अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद का सांसद बनना है। साल 2024 समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद से पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मोड़ था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच तब जनवरी 2024 की ढलती हुई सर्दी के बीच यूपी की सियासत गरमा रही थी। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने तब राममयी यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी मिशन का आगाज किया। बारी बारी से यूपी की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और धीरे धीरे चुनाव प्रचार परवान चढ़ा। चुनावी सरगर्मियों के बीच पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति में बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदलकर श्यामलाल पाल को मैदान में उतारा। इस फैसले ने पाल समाज के वोटों को सपा के पक्ष में खींचने में मदद की। सपा ने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही दलित समुदाय को लुभाने के लिए बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश करेंगे पूरा जैसे नारों का सहारा लिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इस प्रदर्शन ने सपा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद सपा को उपचुनाव में झटका लगा। जहां पार्टी ने पहले 9 सीटों में से 4 पर कब्जा जमाया था, वहां से केवल 2 सीटें जीत पाई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उपचुनाव अक्सर राज्य सरकारों के पक्ष में जाते हैं। खैर, 2024 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। सपा ने भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दलित मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सपा 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ती है तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्राह्मण और दलित वोटों को सीधे तौर पर सपा के पक्ष में लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन इन वोटों को आकर्षित कर सकता है। 2024 ने समाजवादी पार्टी को नई पहचान और राजनीतिक ऊर्जा दी है। हालांकि उपचुनाव में कमजोर प्रदर्शन और भविष्य की चुनौतियां पार्टी के लिए सबक हैं। अगर सपा सामाजिक समीकरणों को सही ढंग से साधने और गठबंधन राजनीति में सही फैसले लेने में सफल होती है तो 2024 में पार्टी यूपी के सियासत में नई इबारत लिख सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।